निखिल अपनी मम्मी पापा के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था। उसे वहाँ एक गुड्डा पसंद आ गया और वह गुड्डा बहुत ही सुंदर था। उस गुड्डे की बड़ी बड़ी नीले रंग की आंखें थीं और निखिल उसे देखकर जिद करने लगा कि मुझे यही गुड्डा चाहिए। उसके पापा ने उसे बहुत सारे खिलौने दिखाए, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में निखिल को वह गुड्डा दिलवा दिया और निखिल उस गुड्डे को अपने यहाँ लेकर आ गया। अब वह गुड्डे के साथ पूरा दिन खेलता रहता और जब भी वह अपने मम्मी पापा के साथ कहीं भी जाता तो उस गुड्डे को हमेशा अपने साथ ही रखता। सोते समय भी वह अपने उस गुड्डे को अपने साथ ही रखता था। निखिल उस समय 8 साल का था और 3 साल बीत गए, लेकिन उसका गुड्डे के साथ इतना प्यार था कि वह अभी तक उसे छोड़ नहीं रहा था। अब निखिल 11 साल का हो गया था। निखिल की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। निखिल ने अपने गुड्डे का नाम गोलू रखा था और नींद में गुड्डे का वह नाम ही लेता रहता। जब निखिल को होश आया तो उसने गुड्डे को अपने पास मंगाया और कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो गोलू को अपने पास ही रखना। अब निखिल की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। 3-4 दिन बाद निखिल इस दुनिया से चला गया। इसके बाद उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा उदास रहने लगे और घर में अकेले पड़े रहते, ना एक दूसरे से बात करते। पर गुड्डे को उन्होंने निखिल के कमरे की एक अलमारी में रख दिया था। एक दिन की बात है, निखिल की माँ रसोई में काम कर रही थी और उसने एकदम से आवाज सुनी, जैसे किसी ने दरवाजा या अलमारी खोली हो। उसे लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह रसोई से एकदम बाहर आई तो उसने खाने की टेबल पर वह गुड्डा बैठा हुआ देखा था और वह उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। लेकिन फिर सोचा कि शायद निखिल के पापा ने याद में गुड्डे को यहाँ रख दिया होगा और फिर भूल गए होंगे। निखिल की माँ ने गुड्डे को उठाया और फिर से अलमारी में जाकर रख दिया। अब आराम करने के लिए वह अपने कमरे में जाकर लेट गई और उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो वह खड़ी हुई और उसने अपनी साइड में उस गुड्डे को लेटे हुए देखा और वह एकदम से चौंक गई और बेड की दूसरी तरफ गिर गई। उसने जल्दी से भागकर फोन उठाया और हड़बड़ाहट में फोन भी नीचे गिर गया। वह भागती हुई घर के बाहर आ गई। वह इतना डर गई थी कि वह घर में दरवाजे पर ही जाकर बैठ गई। जब शाम को निखिल के पापा आए तो उसने देखा कि वह दरवाजे पर क्यों बैठी हुई है। तो आदमी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, घर में कोई है। वह गुड्डा मैंने अलमारी में रखा था और किसी ने आकर पहले टेबल पर रखा और बाद में जब मैं सो रही थी तो मेरी साइड पर बेड पर रख दिया। घर में जरूर कोई है या कोई चोर होगा। तुम पुलिस को फोन तो करो। निखिल के पापा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम्हें भी निखिल की उतनी ही याद आ रही होगी जितनी मुझे आ रही है। चलो घर के अंदर चलते हैं। अंदर जाकर निखिल के पापा ने देखा कि बेड पर कुछ भी नहीं था। फिर उसने अलमारी में जाकर देखा तो गुड्डा वहीं पर रखा हुआ था। निखिल के पापा ने कहा, देखा, तुम्हें वहम हुआ था। अगर तुम मेरी मानो तो तुम भी कोई जॉब देख लो जिससे तुम्हारा भी मन लग जाएगा। लेकिन की माँ ने कहा, नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी। हमें एक बच्चा करना चाहिए। मैं ऐसे अकेली नहीं रह सकती। मुझे निखिल की बहुत याद आती है। तो निखिल के पापा और मम्मी दोनों डॉक्टर से मिलने गए और कुछ दवाइयाँ चलने के बाद 2 महीनों के बाद निखिल की माँ प्रेग्नेंट हो गई। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और निखिल की माँ को एक लड़का हुआ। अब निखिल की माँ पूरा समय उस पर ध्यान रखती। एक दिन की बात है, निखिल की माँ
अपने छोटे बच्चे को पालने में छोड़कर रसोई में काम करने लग गई। जैसे ही वह दूध की बोतल बच्चे के पास लाई तो उसने देखा कि पालने में वह गुड्डा भी था और छोटा बच्चा भी उसके साथ खेल रहा था। बच्चे को देखकर निखिल की माँ एकदम से डर गई। उसने गुड्डा उठाया और दूर फेंक दिया और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसने तुरंत अपने पति को फोन किया कि जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पर जरूर कोई है। और वह घर से बाहर चली गई। निखिल के पापा घर आ गए और उन्होंने देखा कि गुड्डा फिर से अलमारी में ही था। निखिल के पापा ने कहा कि तुम्हें इतने टाइम बाद भी अब भी निखिल की इतनी याद आती है कि तुम्हें इतना वहम तक होने लग गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी निखिल के कमरे से रोने की आवाज आने लगी कि जैसे निखिल ही रो रहा हो। वह दोनों एकदम से अंदर गए तो वह गुड्डा बेड पर लेटा हुआ था। ये देखकर दोनों एकदम से दंग रह गए और उन्होंने गुड्डे को उठाकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब दोनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वह गुड्डा पहले वहां से खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। अब तो दोनों की हालत ही खराब हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की तो एकदम से दरवाजे अपने आप बंद हो गए और जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। दोनों लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा इस गुड्डे में ही कुछ है और इसी ने निखिल को भी मारा है। लेकिन अब दोनों कर भी क्या सकते थे। छोटा बच्चा पालने में था और जोर जोर से रो रहा था। अब गुड्डा एकदम से हवा में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते पालने में जाकर लेट गया और छोटा बच्चा भी उस गुड्डे के साथ खेलने लगा और फिर वह चुप हो गया और खिलखिलाने लगा। ये देखकर दोनों लोग ज्यादा ही चौंक गए कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। तभी उसके पापा ने निखिल की माँ से कहा कि निखिल ने मरते समय हमें ये कहा था कि इस गुड्डे को अपने साथ ही रखना, इसे ना ही फेंकना और ना ही इसका कुछ करना। लेकिन हमने छोटा बच्चा समझकर उसकी बात को समझा नहीं। तभी उन्होंने गुड्डे का नाम लेकर कहा, गोलू हमें माफ कर दो। हमें निखिल ने कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। प्लीज हमें माफ कर दो। तभी गुड्डा हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आ गया और उसमें से आवाज आई, मम्मी पापा मैं निखिल ही हूँ। मैं अभी तक भगवान के पास नहीं गया, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनकर दोनों रोने लगे और बेटा बेटा करने लगे। तभी निखिल ने कहा कि अब मेरा समय आ गया है और मैं अब जा रहा हूँ। मेरी याद में गोलू को हमेशा साथ रखना, इससे मुझे लगेगा कि मैं भी आपके साथ ही हूँ और आपको भी ऐसा ही लगेगा। यह कहकर तेज हवा के साथ दरवाजे खुल गए और गुड्डा जमीन पर गिर पड़ा। निखिल की माँ ने गुड्डे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। इसके बाद उन्होंने गुड्डे को कभी भी अपने से दूर नहीं किया और जहाँ भी जाते गुड्डे को अपने साथ ही लेकर जाते और उसे बहुत ही प्यार से रखते। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।